राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नास अहले नज़र समझते हैं इनको इमाम हिंद। जहन के या छोटे दिमाग के लोग होते हैं वो इमाम का मतलब समझते हैं कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने वाले को कहते हैं इमाम। मेरी जीवन की हर सांस जो है वो दशरथ नंदन के लिए अगर है तो हम हवा में नहीं कह रहे हैं, इसलिए कि हमने आँख खोल के बचपन में ये सारी चीज़ें देखी हैं। आपकी लेखनी ऐसी होनी चाहिए कि आदमी रुक के सुने, न बींगे हिंदू न बींगे मुस्लिम। जब करिश्मे देखने चाहो तो जाओ चित्रकूट, तुमको हर पर्वत दिखाएगा करिश्मा राम का। 11.5 साल गुजरे हैं यहीं पर राम के, एक एक रास्ता बताएगा सलीका राम का। और फिर मंदाकिनी के घाट पे जाना ज़रूर, वो बताएगी तुम्हें धरती पे जलवा राम का। दूर लगते हैं मगर पास हैं दशरथ नंदन, मेरी हर सांस का विश्वास है दशरथ नंदन। ये कोई कविता या शायरी नहीं बल्कि एक गज़ल है जो भगवान श्री राम पर लिखी गई है, और जिन्होंने लिखी है वो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजुम बाराबंकी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत शुक्रिया। सर से आज हम बात करेंगे और सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो गज़ल भगवान श्री राम पर आपने लिखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी सराहना कर चुके हैं और उन्होंने इस गज़ल के लिए जो है एक चिट्ठी लिखी है, प्रशंसा की है। सर, इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि गज़ल भगवान श्री राम पर ऐसा बहुत कम हमने देखा है या फिर सुना है कि भगवान श्री राम पर किसी ने गज़ल लिखी हो, तो आपके मन में ये ख्याल कैसे आया? हाँ, चूँकि दीक्षा जी हम बेसिकली मूलतः गज़ल के शायर हैं और उसी में अपने को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, सहज महसूस करते हैं। तो इसलिए मुझे चूँकि इस विधा पर मुझे थोड़ा सा कमांड है, तो हमको लगा कि इसमें प्रभु की तारीफ़ जैसे मैं करना चाहता हूँ वो आसानी से कर सकता हूँ। और किसी विधा में चूँकि हम बहुत सहज महसूस नहीं करते, तो इसलिए हमको ये ज़्यादा, फिर इसमें कोशिश ये थी कि एक तरह की परीक्षा भी हमारी थी, इम्तिहान था कि हर बात 2 लाइन में कहनी है। 40-50 लाइनों में किसी चीज़ का चित्रण करना, कोई तस्वीर बनाना बहुत आसान काम है, मगर 2 लाइन में बात ख़त्म करना ये मुश्किल काम है। तो ये नज़र में था। और दूसरे के चूँकि प्रभु का जो व्यक्तित्व है, जो उनके नाम की विशेषताएं हैं, वो 2 लाइन में बयान करने के लिए थोड़ी मुश्किल थी, मगर मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया और कामयाब भी हूँ अभी तक। जी सर, गज़ल आपने लिखी और आपने जैसे कि बताया कि पिछले 43 साल से आप इसी फील्ड में आप यही काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आपके कॉन्टेक्ट्स में भी ऐसे शायर हैं जिन्होंने कभी गज़ल भगवान श्री राम पर या धार्मिक भगवानों पर लिखी हो? हाँ, बहुत सारे लोगों ने लिखी, बहुत सारे लोगों ने राम पर, प्रभु श्री राम पर कम है, इक्का दुक्का लोगों ने लिखी है। एक आध शेर लिख दिया उनकी रावण से युद्ध के हवाले से, या सीता जी के हवाले से, उनके त्याग के हवाले से एक 2 शेर मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण पर उर्दू शायरों ने बहुत लिखा है। हमारे यहाँ जो उर्दू पोइट्री के अहम इम्पॉर्टेंट शायर माने जाते हैं, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, उन्होंने प्रभु श्री राम पर जो शेर लिखा वो सबसे ज़्यादा वो उसी को कोट किया जाता है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नास अहले नज़र समझते हैं इनको इमाम हिंद। यहाँ हम लोग आम तौर से जो छोटे
जहन के या छोटे दिमाग के लोग होते हैं, वो इमाम का मतलब समझते हैं कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने वाले को कहते हैं इमाम। इमाम कहते हैं पेशवा को, लीडर को, अवतार को, जिसके पीछे एक दुनिया चल रही हो। हम लोग उसका अनुवाद कुछ का कुछ कर देते हैं। तो वो बता रहे हैं कि ऐसी शख्सियत हैं प्रभु श्री राम, जिनको और अहल नज़र कहते हैं जो इंटेलेक्चुअल्स की भी सुपर डिग्री हो, वो लोग अपना इमाम समझते हैं। छोटे मोटे लोगों को के समझने की बात नहीं, अहले नज़र समझते हैं जिनको इमाम हिंद और वहदत का चिराग बताया। वहदत के चिराग का मतलब कि ईश्वरी रोशनी के चिराग हैं वो। ईश्वरी रोशनी हर किसी को थोड़ी कहा जा सकता है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा पढ़ा भी जाता है शेर उनका कि अहले नज़र समझते हैं जिनको इमाम हिंद। तो राम पर नज़में मिलेंगी 2, 4, 5, 8। भगवान श्री कृष्ण पर उर्दू शायरों ने बहुत लिखा है। सर, उस किस्से के बारे में हम बात करना चाहेंगे जब पीएम मोदी की आपको चिट्ठी आई, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। मतलब लोग देश के प्रधानमंत्री से ये एक्सपेक्ट करना भी बड़ी बात हो जाती है, लेकिन आपने ये कविता लिखी, आपने उनको भेजी। जब आप भेज रहे थे तो आपको इस बात का एहसास था कि शायद इसका फीडबैक भी मुझे मिलेगा? मुझे यकीन था। इससे पहले एक बार मैंने प्राइम मिनिस्टर वो बने थे, मेरी किताब एक हिंदी में आई थी, उसमें भी एक राम पर नज़्म है, वो अवधि में है। नज़्म का मतलब गीत के फॉर्मेट में है। अस जई है जीवन के धूप, जैसे गईल आंगन के धूप, वो ख़त्म होता है, अब तो दर्शन दे दो राम। लंबा गीत है वो। बहरहाल उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। मुझे एक जैसे फॉर्मल लेटर होता है 4-5 लाइन का शुभकामनाओं का, मगर 2 बार, और उसमें भी जो इसमें भी रिपीट हुई बात वो ओरल हुई। और उसमें उस वक्त उनके पीए होते थे राजीव टोपने जी, मेरे ख्याल से गुजरात कैडर के आईएएस से। तो एक लेटर उसी भाषा का अंग्रेज़ी में आया, उसी का हिंदी में आया। तो उसमें ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इनको जवाब दिया जाए, आस्क प्राइम मिनिस्टर, ऐसा सेंटेंस था। इसमें स्टोरी है पूरी। इसमें स्टोरी ये है कि एक दिन मैं बैठा हुआ था तो मेरे पास फ़ोन आया अननोन नंबर से, तो मैंने उसको उठाया नहीं, चूँकि 011 का नंबर था, मैं समझा कंपनी का नंबर होगा। फिर वो नंबर दोबारा से घंटी बजी तो तब लग गया कि कंपनी का नंबर नहीं है। तो मैंने नंबर उठा लिया। तो उधर से अंग्रेज़ी में किसी ने पूछा, आर यू डॉक्टर अंजुम बाराबंकी? तो हमने कहा यस। आपका जो मेलिंग एड्रेस है वो बाउंस हो रहा है, आपका कोई दूसरा मेल एड्रेस है? तो मैंने कहा मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैंने नमस्ते किया, उन्होंने पूछा कि आपका नाम जान सकता हूँ? उन्होंने कहा वो सीक्रेट है, आप अपना मेल एड्रेस दें। तो मैंने कहा इसी मोबाइल में आप कहें तो मैं आपको कॉल बैक करूँ। बहरहाल उन्होंने कहा जी आई एम वेटिंग। और जब तक मैंने अपने असिस्टेंट से कहा कि ये नंबर चेक करो कि किसका है, जब तक मैं मेल निकालता हूँ, तो मैंने मेल जितनी देर में निकाला उसने चेक करके बताया कि डॉक्टर हिरेन जोशी का नंबर है, OSD PMO। बहरहाल मैंने उनको कॉल बैक किया, अपना दूसरा मेल बताया और हमने कहा हमने आपका नाम मालूम कर लिया है। तो उनके हंसने की आवाज़ आई, कहने लगे 2 मिनट के बाद आप अपना मेल चेक कीजिएगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब 2 बार पूछ चुके हैं कि डॉक्टर बाराबंकी को लेटर गया कि नहीं। तो मेरे लिए ये अचीवमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर जो इतने व्यस्त हैं, इतने मसरूफ़ हैं, उनको हमारा नाम याद हो गया। ये मेरे लिए अचीवमेंट ये है कि कोई, और फिर वो नहीं कह रहे हैं, उनका OSD ये बता रहे हैं कि आप कहा कि मिस्टर डॉक्टर बाराबंकी को लेटर गया कि नहीं गया। ये मेरे ऑफिस के पते में नहीं, मेरे घर के पते पे आया है। तो ऐसे ही सैटरडे था, 2 दिन के बाद वो तो हमने मेल निकाल लिया, फिर दोस्तों ने मिठाई खा ली और सब हो गया। फिर प्राइम मिनिस्टर एक्नॉलेज कर रहे हैं तो खुश तो होंगे। तो मैं यहाँ बैठा था, हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर मेहताब ETV के, तो वो बैठे थे, किसी ने नॉक किया, हमने पूछा कौन? उन्होंने कहा पोस्टमैन।
अपनी वाइफ से कहा कि 200 रुपये दो। तो कह रहे क्यों? हमने कहा ये जो बाहर आया मुझे मालूम है क्या लेके आया है। तो वो इतनी देर में उसने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का लेटर आया, पूरी वर्दी वर्दी पहन के आया था। तो अब वो लिफाफा आप देख रहे हैं। तो मैंने उसको पैसे दिए और उसका शुक्रिया दिया। तो कहने लगे कि अब मुझे गर्व है कि मैं ऐसे आदमी के घर आया हूँ जो प्राइम मिनिस्टर जिसको लेटर लिख रहे हैं। और तो हमसे ज़्यादा खुशी उसको हो रही थी। खैर मैं ला के उसको यहाँ रखा होगा। तो उन्होंने कहा ये तो ख़बर है भाई, ये लोगों को मालूम होना चाहिए। तो फिर आप जैसे लोगों ने उसको और सर आपने एक गज़ल लिखी और आपने बताया कि इससे पहले भी आप लिख चुके हैं और आगे भी आप लिख रहे हैं और पूरी एक किताब लिखने की तैयारी आप कर रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा मैं आप बताइए कि अभी आपने कितनी गज़ल लिख चुके हैं और आगे क्या कुछ? 30 के करीब हो चुकी हैं। हाँ, और हमारा टारगेट 51 का है। इसमें हमने कुछ कार्ड भी दिए हैं। कार्ड इसलिए दिए हैं कि टू बी फ्रैंक, मैं मुसलमान हूँ और हमारे ऊपर ज़्यादा नज़रें होंगी कि हमने क्या लिखा है। तो हम ऐसी कोई कंट्रोवर्सी की चीज़ नहीं चाहते हैं। हम राम के, जैसे अभी मैंने इकबाल का मिसरा सुना है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, तो उनके व्यक्तित्व में, उनके कैरेक्टर में इतनी 1,00,000 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ऐसी तरह से बयान कर सकते हैं। मतलब मैं इसमें एक मेरी राम गज़ल है, उसमें एक शेर है कि जंगल को आप भूल से हल्के में मत गिने। अब जो मैं दूसरे मिसरे में दलील दूंगा वो आप उसको अप्रिशिएट करेंगी कि जंगल को आप भूल से हल्के में मत गिने, 14 बरस रहा ये घर बार राम का। तो अब जंगल में क्या क्या है? पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, सब हैं, और उनसे राम की व्यवहारिकता क्या है? ठीक है। तो आप उसको बिल्कुल हल्के में कह के नहीं निकल जाइए। तो हमने इस तरह के टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। जैसे अभी जो आपको मैंने भेजी थी कि मैं क्या जानूं और के मानक, मतलब दुनिया के मानक होंगे किसी चीज़ के, हमको नहीं मतलब है। अब मैं क्या जानूं और के मानक, मेरा तो मेयार राम है। तो हम चीज़ों को समझने के लिए अपना स्टैंडर्ड, अपना मानक, अपना मेयार राम बनाए हुए हैं जी। तो हमारी कोशिश ये है कि गज़ल में जो मुश्किल काम है कि सब कुछ आपको 2 लाइन में बयान करना है। और न सिर्फ ये कि 2 लाइन में बयान करना है, जो गज़ल के पैरामीटर्स हैं, जो उसकी पाबंदियां हैं, उनके साथ कि कहीं से हम पटरी से नीचे नहीं उतर जाएं, उसकी जो आकांक्षाएं गज़ल की होती हैं वो सारी पूरी होती रहें। तो इसलिए चैलेंजिंग है, मगर हमको ऐसा यकीन है कि जब हमारी 51 गज़लें हो जाएंगी और वो किताब हिंदी उर्दू एक साइड से ऐसे खोलेंगे तो आप हिंदी में, एक साइड से उर्दू में। तो अभी तक मैं चूँकि उर्दू का ही विद्यार्थी हूँ, तो हमारी नज़र से ऐसी कोई किताब गुजरी नहीं है। सर जैसे कि आपने कहा कि आप एक मुस्लिम शायर और आप पर नज़रें ख़ास तौर पर होती हैं, तो इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि कई सारी कंट्रोवर्सीज़ हम देखते हैं, लाइक लोग बोलते हैं वंदे मातरम बोलने पर भी फतवा जारी कर देंगे। बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज़ हम देखते हैं, टीवी एंकर्स को ऐसी धमकियां मिलती रहती हैं। लेकिन आप एक मुस्लिम शायर हैं और बहुत अच्छा आप लिखते हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी सराहा है। कभी आपको इस तरह की कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, या फिर आपने कभी सोचा कि ऐसा ना हो जाए कि मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन मुझ पर भी? जब ये बहुत पेपर में छपा तो एक आध लोगों ने फतवा, असल में फतवे के मतलब कई इंडिया टीवी वाले और आज तक वाले यहाँ आए थे घर, तो मुझसे पूछे थे कि फ़तवे के बारे। हमने कहा असल में फ़तवे के मतलब लोग नहीं जानते हैं। फतवा कहते हैं सजेशन को। आप जो इस्लामिक संस्थान हैं इस तरह के, वहाँ एक आवेदन देते हैं कि इस अमुक चीज़ में आपका क्या राय है, क्या ओपिनियन है। तो एक तरफ वो आपका सवाल लिखते हैं, दूसरी तरफ उसका जवाब लिखते हैं। तो कौन सी किताब में लिखा है, हमारे प्रॉफिट जो हैं वो दूसरे धर्म के
जो पेशवा होते थे, जो उनके समकालीन थे, उनसे मिलने आते थे या उनके घर आते थे या वो उनके घर जाते थे, तो वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे। कोई भी मज़हब दूसरे मज़हब को बुरा कहने के लिए नहीं है। सारे धर्म, सारे मज़हब तो अच्छाइयों के लिए है ना। तो हम इससे नहीं डरते हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, नंबर एक। दूसरी बात मैं हम सबसे ये कहता हूँ, जितने भी आपकी बिरादरी के लोग, मतलब पत्रकार लोग जितने आए, उनसे मैंने कहा मेरा क्लेम इसलिए ज़्यादा है कि मैं अवधी हूँ, मैं अवध का रहने वाला हूँ, और अवध के हर आदमी का क्लेम राम पर ज़्यादा है जी। तो हम बहुत सारी चीज़ों में अपने को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। मेरी जीवन की हर सांस जो है वो दशरथ नंदन के लिए अगर है तो हम हवा में नहीं कह रहे हैं, इसलिए कि हमने आँख खोल के बचपन में ये सारी चीज़ें देखी हैं। अच्छा, जो लोग ये वंदे मातरम को, अगर आपका मज़हब इतनी छोटी चीज़ समझ के इसको कि वंदे मातरम कहने से आपका आप धर्म से बाहर कर दिए जाते हैं, तो फिर आप धार्मिक आदमी नहीं हैं। हम लोग बचपन में, हमारी सगी बहन 10th तक संस्कृत पढ़ती थी और मेरिटोरियस थी, तो उसको इतने श्लोक याद थे कि हमारे फादर कहते थे कि तुम पंडितानी बनोगी। तो अगर उसको मना घर में हमारे होता तो वो संस्कृत नहीं लेती, उर्दू लेती। हम लोग सब, हमारे पास 10th तक वैसे उर्दू थी, फिर मैं 12 में भी, BA में भी, MA में भी, फिर हमने PhD भी उर्दू में ही की। मगर हमारी सगी बहन थी, वो संस्कृत में, उसके पास 10th में, और उत्तर प्रदेश में ज़रा मुश्किल काम होता है इस तरह की कोई भाषा चयन करना। तो फतवे से मुझे न डर है और न मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। कि जैसे हम कोई चीज़ कह रहे हैं तो आपकी लेखनी ऐसी होनी चाहिए कि आदमी रुक के सुने, न बींगे हिंदू न बींगे मुस्लिम। आप कोई जो कैरेक्टर बना रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, उसके बारे में वो आप रुके नहीं यार ये सुनना चाहिए इसने क्या लिखा है। तो ये उसको मैंने बनाया है कि इस अक़ीदत से, अक़ीदत मतलब श्रद्धा से, इस अक़ीदत से लिखा जाए सरापा राम का। अच्छा जी, एक ख़ास बात यह है कि आपसे शेयर करना ज़रूरी है कि मेरी हर गज़ल में एंड जो है वो गज़ल के हर शेर का राम पर ही होगा। मतलब 20, ये नहीं कि कहीं एक बार नाम आ गया। जितनी गज़लें आप सुनेंगे उसमें राम अस्थाई रहेंगे। तो इस अक़ीदत से लिखा जाए, सरापा कहते हैं सर से पाँव तक, उनका नक्शी वर्णन जो कहते हैं। इस अक़ीदत से लिखा जाए सरापा राम का, सुनने वाले खुद सुने आकर कसीदा राम का। मतलब उनके बारे में विस्तृत जो आप व्याख्या कर रहे हैं। जब करिश्मे देखना चाहो तो जाओ चित्रकूट। आप गई चित्रकूट? चित्रकूट जाएं आप तो आपको जैसे कुछ जगहों पर आपको लगेगा कि ये बस ये पत्थर आपसे बात करने वाला है। अब मतलब खुद ही से आपको एहसास होगा यहाँ पर कुछ है। मतलब आप हमसे ज़्यादा महसूस इसलिए करेंगे कि ज़्यादा जुड़ाव, हम तो लेमैन हैं और दूसरे धर्म से हैं। हम चीज़ें जो महसूस करके आए हैं वो हम आपको अयोध्या गई हूँ, वहाँ मैंने ऐसे बहुत महसूस किया। वहाँ चूँकि आपको इसमें हमने वही लाइन लिखी है, वो अभी सुनिएगा कि 14 वर्ष का वनवास है, उसमें 11.5 साल मर्यादा पुरुषोत्तम चित्रकूट में रहे हैं। तो जब आप कहीं 1 साल भी जिस घर में गुजारते हैं तो उनके दरो दीवार से आप बातें करने लगते हैं। ठीक है, तो शेर सुनिए। जब करिश्मे देखने चाहो तो जाओ चित्रकूट, तुमको हर पर्वत दिखाएगा करिश्मा राम का। 11.5 साल गुजरे हैं यहीं पर राम के, एक एक रास्ता बताएगा सलीका राम का। और फिर मंदाकिनी के घाट पे जाना ज़रूर, वो बताएगी तुम्हें धरती पे जलवा राम का। तो वो आपको वहाँ एहसास होगा कि जैसे यहाँ कुछ है, और एक जैसे आत्मा को प्रसन्न करने वाला आपको मतलब का एहसास। ये तो जब हमने वो किया था राम, और जो आपने PM मोदी को गज़ल भेजी थी, हाँ, उसकी भी हम वो ये है, दूर लगते हैं मगर पास हैं दशरथ नंदन। दूर लगते हैं मगर, अभी मैं ये बगरसिया में जहाँ BSF का वो है फौजियों का, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने हमको बुलाया था। तो मैं ये गा के पढ़ा था मैंने, तो वो बेचारे खड़े हो के इतना खुश हो रहे थे वो। दूर लगते हैं मगर पास हैं दशरथ नंदन, मेरी हर सांस का विश्वास है दशरथ नंदन।
दिल के कागज़ पे कई बार लिखा है मैंने, एक महकता हुआ एहसास है दशरथ नंदन। दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरे जीवन में बहुत ख़ास है दशरथ नंदन। दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं किसी को बुरा भी नहीं कर रहे, वो कैसे सोचते हैं हमको क्या ज़रूरत है, हमारे लिए ख़ास हैं। मेरे जीवन में बहुत ख़ास है दशरथ नंदन, और कुछ दिन में समझ जाएगी छोटी दुनिया, हम गरीबों की बड़ी आस है दशरथ नंदन। आप इस तरह समझ लीजिए मेरी अपनी ज़िंदगी के लिए मधुमास हैं दशरथ नंदन। मेरी ये बात भी जो चाहे परख सकता है, सच के हर रूप का आकाश है दशरथ नंदन। ये मैं शेर आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ, जो मैंने अभी 4 दिन पहले लिखी है। सच्चा ये इसमें गज़ल में अलग अलग मीटर होते हैं, और ये जो मीटर है ये सबसे छोटा माना जाता है, कि मतलब मुख्तसर बहर में बड़ी चीज़ कहने के लिए, कि सच्चाई का सार राम है, सच्चाई का सार राम है, विष्णु का अवतार राम है, विष्णु के अवतार राम है, सच्चाई का सार राम है, विष्णु के अवतार राम है। मैं क्या जानूँ और के मानक, मेरा तो मेयार राम है। सारी दिशाएं बोल रही हैं, जीवन का आधार राम है। आप बताएं अपने दिल की, आप बताएं अपने दिल की, मेरे तो मुख्तार राम है, मतलब मालिक, मेरे तो मुख्तार राम है, मेरे तो मुख्तार राम है। इस युग तक सीमित मत कीजिए, इस युग तक सीमित मत कीजिए, हर युग का विस्तार राम है, हर युग का विस्तार राम है। सरकार समझो तो सरकार बताऊं, कण कण में सरकार राम है। आखिरी शेर है इसका, हाथ उठाकर ज़रा बताओ किस किस का संसार राम है। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। मैं आपको सुन रही थी और मन कर रहा था कि मैं तालियां बजाऊं। तो ये हमारे साथ थे आज डॉक्टर अंजुम बाराबंकी जी, जिन्होंने भगवान राम पर अभी तक 20 से 21 गज़लें लिख चुके हैं और 51 गज़लें लिखने का एक रिकॉर्ड वो बनाना चाहते हैं। इससे पहले जो गज़ल लिखी उसे देश के प्रधानमंत्री ने भी सराहा। आज के दौर में जब देखते हैं कि लोग समाज में इतना बढ़ चुके हैं, हिंदू मुस्लिम और इस तरीके की कंट्रोवर्सी हम अक्सर देखते रहते हैं। कहीं कोई मुस्लिम महिला है तो उसे आतंकवादियों की बहन तक बता देते हैं, और उस जगह पर जब हम इस तरह के मैसेजेस देखते हैं, मतलब एक मुस्लिम शायर और भगवान श्री राम पर वो गज़ल लिखते हैं, और ना सिर्फ गज़ल लिखते हैं बल्कि उन्हें महसूस करते हैं, तो ये एक मैसेज समाज को ज़रूर जाता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।